जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण। इससे दोस्तों काफी ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के बेसिस से। ठीक है, दोस्तों यदि आप इसके पहले चैप्टर नंबर 3 और 2 और 1 नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लास 10th मैथ फुल सॉल्यूशन है, वहां पे जाके क्लिक करिएगा, आपको सारे चैप्टर के बारी बारी सारी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग वहां जाकर तो बेहतरीन तरीके से तैयारी अपना करते रहिए। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। 4.1 को बेहतरीन तरीके से देखते हैं, पहले बेसिक को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को लगाना प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। दोस्तों हम लोग इसके पहले पढ़े थे बहुपद। क्या पढ़े थे? बहुपद पढ़े थे। बहुपद में क्या होता है, जिस चर के घात में पूर्ण संख्या उसे हम लोग बहुपद करते हैं। लेकिन तो इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। दोस्तों नाम ही ऐसा, कैसा समीकरण हो गया? समीकरण तो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये द्विघात क्या होता है? जिसके ऊपर कितनी घात हो? दो घात हो। यानी हमारा समीकरण जो किस रूप का हो? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का हो। जिस चीज के बराबर 0 हो जाए वो आपका समीकरण कहलाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। तो बताओ इस समीकरण की घात कितनी है? आपके में सबसे अधिक पावर जिसकी होगी उसे हम कहेंगे घात। इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वही आपकी कहलाएगी घात कहलाएगी। सबसे बड़ी पावर किसकी? दो भैया, तो आपका द्विघात समीकरण है। तो 4.1 के सारे पॉइंट आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यदि किसी की घात में कितना रहेगा, किसी समीकरण आपको दिया है और उस समीकरण घात में कितना हो? 2 हो, समझ लो भैया द्विघात समीकरण वो है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d बराबर 0 हो गया। ठीक है, आपसे कहा गया बताओ ये समीकरण द्विघात है कि नहीं? तो आप कहेंगे भाई द्विघात समीकरण तो नहीं है, इसमें दो घात तो आया है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपका घात कहलाएगा। ठीक है, बताओ इस यक्ष का घातांक, देखो दो चीजें होती है, एक होता है घातांक, क्या होता है? घातांक, और एक होता है घात, क्या होता है? घात। दोनों में क्या है? बहुत अंतर है। ठीक है, देखो घात और घातांक में क्या है? अंतर होता है। अगर आपसे कहा जाए इस यक्ष की घातांक कितनी है तो आप कहेंगे 2। कितनी है? 2 है। इस ये वाले यक्ष की घातांक कितनी, आप कितना कहेंगे? 1। कितना कहेंगे? 1। अब कहा जाए इस यक्ष की घातांक कितनी, आप कहेंगे कितना? 3 है भैया, 3 है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी जो घातांक होगी उसको हम लोग कहेंगे घात। क्या कहेंगे? घात। बताओ सबसे बड़ी घात इसे क्या है भैया? 3। तो घात कितनी है इस समीकरण की? 3। बताओ इसका घातांक कितना है? 3। इसका घातांक कितना है? 2। इसका घातांक कितना है? 1। ठीक है, तो घात और घातांक की बात क्लियर होगी। अगर हम लिखा जाए ऐसे x² लिखें तो x², स्क्वायर का मतलब होता है घातांक। क्या होता है? घातांक होता है। ठीक है, और अगर डिग्री की बात करें, सर कोई कहे डिग्री है, सुनो, अगर घात को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री, क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और घातांक को अंग्रेजी में बोलते हैं जैसे स्क्वायर हो गया, इसकी बात करते हैं। ठीक है, जिसके ध्यान से हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया यहाँ पे 5x²। तो इस यक्ष का घातांक कितना है? घातांक इसका कितना है भैया? 2 है। यानी इसकी भाई घातांक कितनी है? 2 है। अगर हम लिख देते हैं यक्ष की पावर 4, इस यक्ष का घातांक कितना है? 4 है। लेकिन अगर आपको कोई सवाल लिख देते 3x की पावर 4 प्लस में 5x² प्लस में 3x और प्लस में 9 आ गया। ठीक है, अब बताओ इसकी घात कितनी है? तो आप चेक करेंगे सबसे बड़ी पावर किसकी है भैया? सबसे बड़ी पावर 4। तो इस पूरे समीकरण का घात कितना होगा? 4 होगा। यानी इस पूरे में जो सबसे बड़ी घात आएगी वो आपका घात कहलाएगा। जो सबसे बड़ी पावर रहेगी आपका घात कहलाएगा। और अगर पूछे घातांक कितना है तो आप कहेंगे भैया बताओ अगर x की पावर 4, x का घातांक कितना है? 4। इसकी घातांक कितनी है? 2। इसकी घातांक कितनी है? 3। लेकिन इस सब में सबसे बड़ी पावर जो कि सब लोग कहेंगे घात। उम्मीद करते हैं घात और घातांक में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फटाफट इस चैप्टर के सारे पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न में क्या करा, आप इसको भैया बताइए कि ये जो मतलब जो भी समीकरण आपको सामने लिखा हुआ तीनों समीकरण, इस समीकरण में से कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तभी हमने आपको बेसिक क्लास में क्या बताया, यदि किसी की पावर में 2 आएगा केवल और 2 से बड़ा तो इसमें घात नहीं होगा, सब लोग भैया द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 से बड़ी कोई पावर आएगी या 2 से कम कोई आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। केवल 2 घात आएगा तब उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। चलिए सॉल्व करके चेक करते हैं कौन कौन द्विघात समीकरण इसमें है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो पहले बन रहा है भैया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस b का होल स्क्वायर का होता है भैया a² प्लस b का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? 2ab। तो 2 गुणे x गुणे 1, क्या हो गया? a² प्लस b² प्लस में 2ab बराबर। देखो 2 को ढकेलेंगे x में तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस 2 को ढकेलेंगे 3 के बाद 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को समस्या है? सारी बातें क्लियर है। देखो ध्यान से क्या करना है। तो पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ? x² करेंगे स्क्वायर होगा प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा प्लस में 2 गुणा x करेंगे 2x और 2x से करने में कितना होगा? 2x होगा। यहाँ कितना हो गया बताओ? अभी 2x माइनस 6 हो गया। तो देखो इधरो प्लस 2x है, इधरो प्लस 2x है। अगर बराबर के दोनों साइड दोनों में सेम साइन है और दोनों सेम नंबर है तब तो कटेंगे।
देखो इधर भी प्लस 2x है, इधर भी प्लस 2x है, तो प्लस 2x से प्लस 2x की कहानी खत्म हो गई। अब इधर क्या बचा हमारा भैया, बचा हमारा x स्क्वायर, और क्या बचा भैया प्लस 1 बचा। इधर माइनस 6 है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा भैया प्लस 6 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब लगाएंगे यहाँ सॉल्व करेंगे, होगा भैया x स्क्वायर प्लस 6 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 7 बराबर हो जाएगा 0। बताओ भैया क्या इसके चुन्नी बिंदु आया है, चुन्नी बिंदु आ गया, द्विघात समीकरण है, ले लेंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक भैया, ये द्विघात समीकरण है। क्यों भैया, क्योंकि भैया ये हमारा द्विघात इसमें आ गया है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट पे नजर डालते हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है भैया हमारा x स्क्वायर माइनस में 2x बराबर। देखो इधर माइनस 2 दिया है, इस ब्रैकेट से कोई मतलब है, ब्रैकेट को देख घबराए मत क्या करो, माइनस 2 है क्यों, समझो ठीक है। देखो 2 का गुणा 3 में के 2 3 कितना हो गया भैया 6 हो गया, माइनस से क्या ढकेल दिए माइनस हो गया। अब देखो जब बाहर भी माइनस है अंदर माइनस, अगर कोई चीज मैचिंग मैचिंग दिखाई दे तो मैचिंग तो क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, तो माइनस माइनस मैचिंग तो क्या आएगा भैया प्लस आएगा। 2 को ढकेल देंगे x के पास कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसमें किसी को समस्या है, सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से क्या काम करना, देखो इधर माइनस 2x है, इधर प्लस 2x है, इधर काट, ऐसा नहीं करेंगे। अगर इधर भी प्लस 2x होता इधर भी तो कटता, लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो कटने वाला नहीं, सबको उधर लेंगे। अब बताओ इधर कौन बचा भैया हमारा, बचा x स्क्वायर, इधर पहले से भैया माइनस 2x है। अब बताओ इधर प्लस 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा भैया माइनस 2x होगा, माइनस 6 को इधर लेके आएंगे भैया तो क्या होगा प्लस 6 होगा, बराबर कुछ नहीं बचा, क्या बच गया 0। चलो देखो सॉल्व करो, क्या होगा बताओ, x स्क्वायर होगा माइनस में माइनस और माइनस जुड़ेगा प्लस होगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, x को चिपका देंगे x हो गया। यहाँ क्या बचा प्लस 6, क्या ले देंगे प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप कहेंगे इसके चुन्नी में 2 आ गया है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से क्या लिखा है, x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल का साइन है, फिर क्या x प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस 3 है। करें इसको सॉल्व करके बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए फटाफट काम करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, पहले x को भेजेंगे भैया इसके पास, फिर x को भेजेंगे भैया इसके पास, मतलब x जाके इन दोनों से बाहर करके चला आएगा, तब भेजेंगे माइनस 2 को भेजेंगे इसके पास, फिर माइनस 2 को भेजेंगे इसके बाद। देखो भेजना शुरू करते हैं, मतलब एक लोग उठाएंगे पूरे घर में भेज देंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे उसको भेजेंगे, बारी बारी भेजना है, ठीक है। चलो इस x से पहले क्या x हो गया, 1 है 2 हो गया, x चुन्नी में कितना आ गया 2 आ गया। अब बताओ इस x को भेजेंगे a के पास, x से करना कितना होगा x होगा, तो प्लस 1 लगा दे, कोई दिक्कत प्लस x से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये माइनस है, बताओ इस x को इन दोनों के पास तो भेज चुके, x कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, x से करना कितना हो गया x हो गया, आई माइनस से क्या लगा देंगे माइनस, और 2 को चिपकाएंगे से कितना हो गया 2x हो गया, आई माइनस है प्लस का मैचिंग है नहीं भैया अलग अलग है। जब अलग अलग रहेगा क्या ठोक देंगे माइनस ठोक देंगे, और 2 का नाम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर बराबर का साइन लगा दो। चलो अब एक काम करते हैं, अब इधर भी पहले x को भेजेंगे इसके पास, फिर x को भेजेंगे इसके पास, जब इन दोनों के पास चला जाएगा तब उसके बाद हम लोग भेजेंगे, एक को भेजेंगे इसके पास, फिर एक को भेजेंगे 3 के पास। यही काम करना है हम लोग को। चलो भेजना शुरू करते हैं। चलो x को भेजेंगे x के पास, तो कितना होगा भैया 2 x हो गया, x नियम कितना आ गया 2 हो गया, अब प्लस लगा दो। x को भेजेंगे 3 के पास, 3 चिपक जाएगा, x कितना होगा भैया 3x हो जाएगा। तो यहाँ तक समस्या है नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस लगा दो। चलो x को चिपकाएंगे, x से कितना होगा भैया, एक को चिपकाओ x से करना कितना होगा भैया x होगा, चलो प्लस लगा दे, प्लस मैचिंग क्या आ गया प्लस आ गया। अब एक तो चला गया भैया x के पास, ठीक है। अभी देखो एक जाएगा किसके मिले 3 से मिल जाएगा, एक 3 कितना होगा भैया 3 होगा। अब बताओ यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अब चलो ध्यान से अपना काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे बताओ क्या है भैया, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर भी प्लस x है और इधर भी प्लस x है, तो प्लस x से प्लस x की कहानी हो गई खत्म। बोलो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से इधर क्या है बताओ, माइनस 2x है, क्या है माइनस 2x, इधर लिख देते हैं माइनस में 2x लिख देते हैं। अब बताओ इधर कोई x वाला है क्या, हाँ तो एक काम करते हैं, एक चीज और देखो कटेगा, सुनो देखो अभी तो हमने प्लस x से प्लस x को उड़ा दिया, ठीक है। अभी देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी उड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम से भी मैचिंग, इधर भी प्लस कट गया। अब बताओ और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं। ये बचा माइनस 2x भैया बचा है हम लोग का, इधर बचा है प्लस 3x, इधर लेके आएंगे क्या होगा भैया माइनस में 3x हो जाएगा। इधर बचा भैया माइनस 2, इधर प्लस 3, इधर क्या होगा भैया माइनस 3, बराबर लगा देंगे 0। बताओ इसमें कहीं समस्या है आप लोग को, नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से बात को समझिएगा, बताओ हाई x से x वाला तो जुड़ जाएगा, हाई माइनस हुआ क्या होगा प्लस होगा, हाई 3 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। दोनों बड़ा कौन है 3 तक ढकेल दे, माइनस ढकेल दे। अब बताओ माइनस हुआ क्या होगा प्लस होगा, हाई 3 2 कितना होगा 5 होगा। दोनों बड़ा का कौन है 3 तक क्या ढकेल दे, माइनस ढकेल दे, बराबर कितना हो गया 0। बताओ भैया क्या इसमें का तो 2 चुन्नी आया है, नहीं आया है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके अगले पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। कह रहा है कि x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 है, बराबर में लिखा है x ब्रैकेट में x प्लस 5 है। देखो ध्यान से, आपको चेक करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर दो घात आएगा द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होने वाला नहीं है। देखो ध्यान से, तो पहले एक काम करेंगे, x को भेजेंगे इसके पास, ठीक है, फिर x को भेजेंगे हम लोग इसके पास। जब ये इन दोनों के पास चला जाएगा, फिर किसको भेजेंगे, -3 को भेजेंगे इसके पास, -3 को भेजेंगे इसके पास। बारी बारी भेजना शुरू करते हैं। चलो भेजना शुरू करें। बताओ x जाएगा किसके पास, 2x के पास, तो एक खुद 2 है, x कितना हो गया, x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मिल गया हमको, प्लस पे क्या लगा देंगे भैया, प्लस लगा देंगे, x को चिपकाएंगे x से, तो x से करना कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई ना। अब ध्यान से क्या करना है, यहाँ तो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये प्लस माइनस होगा क्या होगा, माइनस होगा। 2 तिहाई कितना होगा बताओ, 3 दूनी हो जाएगा 6, और x को अकेले चिपका देंगे, हो गया इस तरह से। देखो बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन दिखाई देगा, किस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 3 का नाम कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है। अब बताओ, इस x को भेजेंगे एक बार इसके पास, फिर x को भेजेंगे किसके पास, 5 के पास। चलो भेजना शुरू करते हैं। x कितना हो जाएगा, 2 बार x है, x चुनने में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। x को चिपकाएंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है। बताओ यहाँ पे कितना है, बताओ 2x का स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ अच्छा यहाँ पे सॉल्व करें इसको, यहाँ पे हो गया प्लस। अब बताओ अच्छा प्लस माइनस के, देखो ये भी x वाला, ये भी x वाला, घटेगा फिक्स है। अब बताओ यहाँ कितना है, -6x है, यहाँ कितना है, +x है। तो 6x में से घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5x बचेगा। बताओ 6 बड़ा है कि 1, 6 बड़ा है, इसका चिन्ह लगा देंगे माइनस का। अब बताओ यहाँ क्या बचा, -3, यहाँ बचा हमारा x² प्लस में 5x। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो सबको इधर लेके आओ, ठीक है। बताओ यहाँ पहले से कितना है, 2x² है। बताइए प्लस x² इधर क्या होगा, -x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, -5x बचा। इधर प्लस 5x इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -5x हो जाएगा। इधर पहले से कौन है भैया, -3 है। अब इधर कुछ नहीं बचा, नहीं क्या बचेगा भैया, 0 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सॉल्व कर, बताओ भाई दोनों दो चुनने वाला है ना। अब बताओ 2 x² इसके पास है, इसके पास 1 है, तो ये प्लस माइनस घटेगा। जब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा भैया, 1x² बचेगा। अब बताओ हाई माइनस क्या जुड़ जाएगा, प्लस यू x वाला, ये भी x जुड़ेगा। अब बताओ माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, तो 5 5 कितना होगा, 10x होगा। दोनों माइनस, तो किसी का भी चिन्ह लगा दो, माइनस से आएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, -3 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्या इसमें कहीं 2 चुनी दिखाई दे रहा है, हाँ x के पावर 2 दिखाई दिया, ले लेंगे। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलो इसके पांचवें प्रमाण पे देख लेते हैं क्या करना है। देखो तो पांचवें प्रश्न क्या करना है, 2x - 1 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में x - 3 दिया है, और फिर बराबर करके लिखा है x + 5 लिखा है, फिर x - 1 लिखा है। यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व करके बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जैसा काम इसमें किया वैसा काम इसमें भी करना शुरू करते हो। देखो पहले 2x को भेजेंगे इसके पास, 2 तो अकेले है भैया, x कितना मिलेगा, 2, x की चुन्नी में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस है, तो 2 तिहाई कितना होगा, 2 तिहाई भी अच्छा होगा। x अकेले है तो x को अकेले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर हो गई। अब बताओ यहाँ माइनस है, अंदर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। x करना कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मैचिंग मैचिंग माइनस माइनस तो क्या होगा, प्लस होगा। अब बताओ 1 को भेजेंगे 3 के पास, 3 का नाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है। अब बताओ इसमें क्या काम करेंगे, x को भेजेंगे पहले x के पास, फिर x को भेजेंगे किसके पास, 1 के पास, फिर 5 को भेजेंगे x के पास, फिर 5 को भेजेंगे 1 के पास, यानी बारी बारी सबको भेजेंगे। चलो बताओ पहले x को भेजे, उसके पास कितना होगा, x मिलकर 2x हो गया, यानी x शून्य में कितना हो गया, 2x² हो गया। यहाँ माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस, x से करना कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है, x को दोनों के पास भेज दिए, अब किसको भेजेंगे, +5 को दोनों के पास। भाई प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। 5 को चिपकाएंगे x से कितना होगा, 5x होगा। अलग अलग चिन्ह प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 का नाम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है हम लोग को। बताओ यहाँ पे कितना है भैया, 2x² है, इधर भी कोई x² वाला है क्या, सबको इधर लेके आओ, पहले सॉल्व करो। देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जुड़ेगा। ये 6x है, ये 1x है, 6 कितना होगा, 7x, तो माइनस में 7x हो गया। यहाँ क्या बचा भैया, +3 बराबर, इधर सॉल्व करो, इधर कितना बचा, x² हो गया। प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा, दोनों x वाला घट जाएगा, तो प्लस माइनस घटेगा। 5x में से यदि 1x जाए कितना x बचेगा, 4x बचेगा। 5 बड़ा है कि 1 वाला बड़ा है, 5 बड़ा है किसका लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। यहाँ बचा -5। अब एक काम करें, सबको उधर लेके आओ, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पहले से कौन है भैया, 2x² है, इधर भी कोई x² वाला है, इस प्लस x² इधर क्या होगा, माइनस में x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पहले से कौन है, -7x है, इधर +4x इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -4x होगा। यहाँ पहले से कौन है, +3 है,
-5 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा भैया +5, इधर कुछ बचा क्या, कुछ सबको इधर लेके आए बराबर, इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये भी x स्क्वायर हो रहा है, x स्क्वायर घट जाएगा, देखो ये s के आगे प्लस के पीछे माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा, 2 में से अगर देखो खत्म करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो नहीं फिर से काम करेगा इसमें। अब बताओ आई माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, दोनों में x में x 8, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करो 7 बड़ा है कि 4, 7 तक इसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे। अब बताइए प्लसवा क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो दोनों में कौन बड़ा है 5, तो क्या लगा दे प्लस का चिन्ह लगा दे, बराबर हो गया 0। क्या इसमें कहीं दो चुन्नी दिखाई दे रहा है, ठीक है भैया 2 चुन्नी हमको दिखाई दे रही है, यानी कहने वाला यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, ऐसे चेक करके आपको लिखना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो बताएं से सातवें प्रश्न में क्या करना है, देखो छठवें प्रश्न में लिखा है कि यहाँ पे x स्क्वायर है भैया, यहाँ पे लिखा है 3x प्लस में लिखा है 1 बराबर। अब देखो ये बन रहा है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला आपको पता हो क्या हो गया बताओ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे a गुणे कितना होगा b, देखो ध्यान से क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या काम करना है, देखो इधर भी प्लस स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बचा 3x प्लस 1 बचा। अब बताओ क्या होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, है 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x को देखें 60 में क्या हो जाएगा 4x, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब एक काम कर सबको इधर लेके आओ। ठीक है, बताओ इधर पहले से कौन है 3x है, ये -4x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा भैया +4x होगा। यहाँ कौन है बताओ +1 है, +4 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -4, इधर कुछ बचा कुछ नहीं बचेगा तो क्या ले देंगे 0, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब देखो क्या काम करना है, यो x वाला है, यो x वाला जुड़ जाएगा, 4 3 कितना होगा 7x हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस हुआ घट जाएगा, तो 4 में से अगर 1 घटा कितना बचेगा 3 बचेगा। अब चेक करो 4 बड़ा है कि 1, 4 बड़ा है तो किसका चिन्ह ठोक देंगे माइनस का, बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या इसमें कहीं 2 चुनी दिखाई दे रहा है, नहीं, क्या ले देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। कहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 दिया, इसको चेक करो द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो ध्यान से चेक करेंगे, इससे करेंगे तो बन रहा है a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होगा बताओ फटाक से, a क्यूब, क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, यहां से लिखते हैं, लेकिन भैया हमारा होगा a क्यूब प्लस में b का क्यूब और प्लस में होगा 3 गुणे a गुणे कितना होगा b। देखो क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में होगा भैया a प्लस b। जहां तक बात क्लियर हो गई, देखो क्या बना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर लगा दो। चलो देखो दादा क्या काम करना है, अब इस 2x को भेजेंगे एक बार इसके पास, फिर इस 2x को भेजेंगे एक बार इसके पास, यही काम करते रहेंगे दिन भर। देखो ध्यान से है बताओ 2 अकेले 2 और 1 मिलकर कितना होगा, x चुनने में कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, माइनस क्या लगा देंगे 2x से करना कितना होगा भैया 2x हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को समस्या है, नहीं होना चाहिए। अब लोग से क्या काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे x की पावर 3 प्लस में 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो 2 के चुन्निया में 3 है, तो जय बार चुन्नी तय बार गुणा, 2 के चुन्नी में कितना है 3 है, तो 2 गुणा क्या बार करेंगे 3 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, 8 लिख देंगे प्लस। अब बताओ 3 दूनी कितना होगा भैया 6, x को देखिए 60 दो, ब्रैकेट में क्या बचा भैया x प्लस 2 बचा, बराबर लगा दो, इधर कितना हुआ भैया 2x की पावर 3 माइनस में 2 है। तो यहाँ पे कोई समस्या है नहीं होना चाहिए। देखो आज क्या काम करेंगे, अब एक काम करते हैं, लिखेंगे भैया हम x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6 गुणा अगर हम इसमें करेंगे 6 तो अकेले रहेगा, x का चुन्नी कई बार 2 बार x चुन्नी कितना होगा 2 बार भैया प्लस प्लस क्या होगा मैचिंग तो प्लस हो गया, आई 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x अकेले तो क्या ले देंगे x, इधर कितना हो गया 2x की पावर 3 माइनस में 2x। तो यहाँ तक किसी को समस्या है। अब देखो क्या काम करेंगे, तो एक काम करते हैं क्यूब क्यूब के एक तरफ, तो पहले कितना भैया x की पावर 3 है, इधर प्लस 2x की पावर 3, इधर लेके आके क्या हो गया भैया माइनस 2x की पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब बताओ इधर कितना भैया प्लस में 6x का स्क्वायर है। ठीक है, अब इधर कितना भैया, और इधर स्क्वायर नहीं भैया, प्लस कितना होगा 12x होगा। बताओ इधर माइनस 2x उधर लेके आएंगे तो क्या होगा बताओ प्लस 2x होगा। अब बताओ इधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, लेकिन इधर एक चीज बचा हमारा 8, तो लिख देंगे प्लस में 8। अब बताओ बराबर देखो 0, फिर देखो क्या काम किया हमने, x की पावर 3 को उतार दिया, प्लस 2x की पावर 3 लेके आ गया हो गया माइनस 2x की पावर 3 हो गया। अब बताओ क्या हुआ भैया, इधर x के स्क्वायर था, इसको लिख दिए। अब देखो यहाँ माइनस 2x था, इधर लेके आके भैया क्या हो गया प्लस 2x, यहाँ पहले से 12x था, इस प्लस 8 को हमने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। देखो ध्यान से क्या काम करना है, देखो अरे 2x चुन्नी में 3 है, इसके पास 1x चुन्नी में 3 है, 2 में से घटा कितना बचेगा भाई 1x चुन्नी में कितना बचेगा 3 बचेगा। अब बताओ चेक कर 2 बड़ा है कि 2 बड़ा है, देख लिखो चाहे मत देखो सीधे माइनस लगा दो। अब बताओ स्क्वायर होता है कि 6x का स्क्वायर हो गया,
आई प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ेगा तो भैया प्लस लगा दो। 12 दो कितना होगा भैया 14x हो जाएगा और प्लस में कितना होगा 8 बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है कि इसमें 3 चुनने वाला आया है। ठीक है, चलो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब देखो ये बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा बताओ, a क्यूब प्लस में b का क्यूब और सॉरी देखो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3 गुणे a गुणे b। देखो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab और ब्रैकेट में होगा a माइनस में b। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या काम करना है, देखेंगे x की पावर 3, ये देखो ये प्लस x की पावर 3 इधर भी है, दोनों मैचिंग इधर काट ठिकाना नहीं, इधर खत्म कर दो। चलो बताओ अब देखो इधर क्या बचा, माइनस 4x स्क्वायर बचा प्लस x बचा प्लस 1, सॉरी माइनस x बचा और प्लस में 1 बचा। अब इधर क्या काम करना है, तो माइनस तो माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा भैया 8 हो गया। चलो माइनस लगाओ, है 2 3 कितना होगा, अच्छा x को देंगे 60, तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2। बताओ इसमें किसी को समस्या वाली बात तो नहीं है। अब इसको देखो क्या काम करना है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या होगा माइनस 8 बचा। बताओ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 को एक बार रखेंगे, x शून्य में कितना आएगा 2 आ जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 6 दोनों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x को देंगे 60। तो कोई दिक्कत है किसी को, सारी बातें क्लियर हो गई कैसे कैसे हुआ है। अब देखो ध्यान से क्या काम करना है, अब एक काम कर सबको उठा के इधर फेंकना शुरू करो। चलो बताओ इधर कौन है भैया, माइनस 4x स्क्वायर है, बताओ ये माइनस 6 स्क्वायर इधर लेके आएंगे क्या होगा, प्लस में 6x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पहले से कौन भैया माइनस x है, तो 12x प्लस इधर लेके आएंगे क्या माइनस 12x हो जाएगा। इधर बताओ कौन है भैया प्लस 1 है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस 8 क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या काम करना है, ये 4x स्क्वायर माइनस में है, ये 6x स्क्वायर प्लस में है, प्लस माइनस घटेगा, 6 में 4 कितना बचेगा भैया 2x का स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए माइनस माइनस क्या होगा प्लस जुड़ेगा, तो 12 में अगर 1x जोड़ेंगे कितना होगा भैया 13x होगा। और दोनों बड़का कौन है 12 क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब बताइए प्लस और प्लस क्या होगा जुड़ जाएगा, 8 एक कितना होगा 9 होगा, 8 बढ़ा क्या ठोक देंगे माइनस प्लस ठोक देंगे बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये द्विघात समीकरण है कि आपका यहाँ तो इसको न्यूटन आया है, ये द्विघात समीकरण होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 4.1 का सारा पहले प्रश्न का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों इस पॉइंट में कोई भी दिक्कत ना हुई तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।